हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि मॉडर्न एज में इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है हम हर फील्ड में, जीवन के हर क्षेत्र में ये हमारी मित्र बनना चाहती है। तो आइए अपनी इस अंग्रेजी मित्र के कुछ तौर तरीके, कुछ बोलचाल की जो लहजा है, सेंटेंसेस उनको सीखें, जिससे हमारी जो फ्रेंडशिप है इंग्लिश से वो बहुत अच्छी बने। और इसको सीखने से हमारी पर्सनालिटी में जो निखार आता है, जो एक कहते हैं ना स्टेटस सिंबल बन जाता है, वो तो होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सिलेक्टिव लैंग्वेज है, सेंटेंसेस है, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में हर कोई इनसे दो चार होता है, उनको बोलता ही है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, उसने दिल खोलकर बात की। सी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। इट मीन्स दिल खोलकर बात करने की वाली सेंटेंस आप कहीं बोलना हो तो आप बोलेंगे अ हार्ट टू हार्ट टॉक। सी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक मीन्स उसने दिल खोलकर बात की। अगला सेंटेंस चलते हैं। देखिए दूसरा क्या सेंटेंस है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। इट मीन्स बहुत प्रलोभन कोई देते हैं, आप ये करिए तो ऐसा हो जाए, तो आप बोलते हैं ना मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता। आई डोंट रिलाई ऑन देम। आई डोंट रिलाई ऑन देम। रिलाई यहाँ रिलायबल से ही बना है। रिलाई माने भरोसा करना, तो यानी चक्कर में पड़ना। आई डोंट रिलाई ऑन देम यानी आई कांट, मैं वहाँ उस पर भरोसा नहीं करता। तुम सब कुछ गंवा दोगे। सपोज करिए आपने कुछ गलत डिसीजन या कुछ गलत वर्क किया है, तो घर के लोग बोलते हैं ना तुम सब कुछ गंवा दोगे, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू विल लॉस एवरीथिंग। यू विल लॉस एवरीथिंग। लॉस मीन्स खोना या गंवाना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। यू विल लॉस एवरीथिंग, तुम सब गंवा दोगे। रोज़मर्रा की लाइफ में सेंटेंस बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सभी के ज़बान पर होनी चाहिए। नीचे था स्टे फोकस। स्टे फोकस माने आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो या कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले मुझे देखना होगा। पहले मुझे देखना होगा मीन्स क्या चीज़ है, तो पहले मुझे देखना होगा। आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। चेक है, चेक मीन्स कोई चीज़ देखना, छानबीन करना। आई विल हैव टू लग गया क्योंकि मुझे देखना होगा। ऑब्जर्व का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये जल्दी में लिया गया फैसला था। आपने जल्दीबाजी में कोई फैसला लिया तो उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको जल्दी वो चीज़ नहीं आई, तो आप बोलते हैं मैंने जल्दीबाजी में डिसीजन लिया था। इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। हैस्टी डिसीजन माने होता है जल्दीबाजी। हैस्टी माने जल्दीबाजी, डिसीजन माने फैसला, तो इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। आ रहा आपको इंटरेस्ट ना, क्योंकि रोज़मर्रा के लाइफ के सेंटेंसेस हैं। जो होना है हो जाए, बोलते हैं ना बार बार परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, अब जो होना है हो जाए। कम वट में, थोड़ा सा इसको अब वट पर फोर्स देना है। कम वट में, जो होना है मैं उसको टैकल कर लूँगा। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, अब जो होना है वो हो जाए। अगला सेंटेंस देखिए, मैं गहरी नींद नहीं सोता हूँ। कुछ लोगों की नींद बहुत साउंड स्लीप होती है, बहुत गहरी नींद सोते हैं, बट कुछ लोग बहुत ही तुरंत जरा सी आवाज़ होती है वो उठ जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ लाइट स्लीपर। आई एम अ लाइट माने हल्का होता है, लाइट माने प्रकाश भी होता है, लेकिन यहाँ लाइट हल्के से है। आई एम अ लाइट स्लीपर, मैं बहुत ही हल्के नींद वाला हूँ। पहले इसे पहन कर देखो। इट मीन्स आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप दूसरे की डिमांड करते हैं मुझे दूसरा लाई, तो आप कहा जाता है पहले इसको पहन कर देखिए ये आपको सेट है, आपको फिट है कि नहीं। ट्राई इट फर्स्ट। ट्राई इट फर्स्ट, पहले आप इसको पहन कर देखिए। इम्परेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, जहाँ सबसे पहले वर्ब ला के रखते हैं। क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकते? जनरली बहुत इस्तेमाल होता है ऐसे सेंटेंसेस, क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकते? तो कांट यू टॉक। कांट यू टॉक टू मी। कांट यू टॉक टू मी, जहाँ टू वाले सेंटेंस है वहाँ थोड़ा टू को लेकर के फोर्सफुली आपको बोलना है। कांट यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकते? तुम घबराए हुए हो। जनरली घबराए हुए को कन्फ्यूज़ या एम्बैरस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अचानक सरप्राइजिंगली कुछ हो जाए, अब तुरंत सरप्राइज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहाँ टीजी का इस्तेमाल करते हैं। टीजी माने तुरंत कोई घटना, जैसे सपोज करिए आपकी गाड़ी की चाबी तुरंत आपसे मिस हो गई, मैंने कहाँ रख दी, तो ऐसी जगह जहाँ तुरंत कोई कन्फ्यूज़न आता है वहाँ टीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर इन अ टीजी। यू आर इन अ टीजी यानी तुरंत आप अचानक घबरा जाते हैं, तो अभी लगता है आप घबराए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अब जहाँ ऐसा कहा जाता है पोर्शन एक अलग है, तो इट इज़ सेड दैट मीन्स कि ही हैज़ ए स्पिरिचुअल पावर। उसके पास के लिए हमेशा हैज़ और हैव लगता है, तो ही के साथ हैज़ लगा। इट इज़ सेड दैट ही हैज़ ए स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियाँ।
अपने जीवन को खतरे में मत डालो। जनरली खतरे के लिए हम लोग डेंजर का इस्तेमाल करते हैं, बट अपने ही जीवन को खतरे में डालने के लिए डेंजर की जगह इन डेंजर इस्तेमाल करते हैं। डोंट एंडेंजर योर लाइफ, डोंट एंडेंजर योर लाइफ, अपने जीवन को खतरे में मत डालो। एंडेंजर माने खतरे में डालना। हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती, हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, यानी एवरीथिंग, हर चीज़, कंट्रोल माने हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैं आपके नियमों का पालन करूँगा, गागीगे लगा फ्यूचर टेंस। आई विल कंप्लाई विद योर रूल्स, आई विल कंप्लाई विद योर रूल्स। कंप्लाई यहाँ कंप्लीशन से बना है, कंप्लीट से बना है। आई विल कंप्लाई माने अनुसरण करना, विद योर रूल्स, आपके नियम कायदों के अनुसार ही मैं इसको पूरा करूँगा। मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, सपोज करिए वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही, आपको भी कुछ वहाँ पर कहना है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हेयर। आप यहाँ मेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंशन माने कुछ अपनी तरफ से जोड़ना। आई विल लाइक टू मेंशन समथिंग हेयर, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ या मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। जनरली मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, लीव मी टू माई फेट, लीव मी टू माई फेट। यहाँ फेट भाग्य के लिए आया, तो लीव मी टू माई फेट, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, यानी फेट मीन्स यहाँ भाग्य है और लीव मीन्स छोड़ना। दादी पुराने गाने गुनगुना रही हैं, तो दादी माँ को हम लोग ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो ग्रैंड माँ इज क्रूनिंग, देखिए गुनगुनाने के लिए वर्ड है क्रून करना, तो क्रूनिंग क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगा दिया। ग्रैंड माँ इज क्रूनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, ग्रैंड माँ इज क्रूनिंग ओल्ड सॉन्ग्स। यहाँ क्रूनिंग गुनगुनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ओल्ड सॉन्ग्स माने पुराने गाने। ग्रैंड माँ और ग्रैंड मदर दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न में थोड़ा ग्रैंड माँ बोलते हैं। अरे यार कुछ गड़बड़ मत करो, जनरली बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना, तो क्योंकि अरे यार लग गया तो प्लीज़ लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये ऑर्डर में था। प्लीज़ डोंट मेस अप, अगर डोंट मेस अप आया मीन्स गड़बड़ मत करो, बट यहाँ क्योंकि प्लीज़ लगाया, क्योंकि फ्रेंड से बात हो रही है तो प्लीज़ लगाया। प्लीज़ डोंट मेस अप, आगे फ्रेंड को जोड़िए, चाहे एंड में चाहे स्टार्टिंग में। तुमने बात को एकदम सही पकड़ा, इट मीन्स है जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम एकदम सही समझे, यहाँ पर उस सेंस में इस सेंटेंस को है। तो यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट, इट मीन्स मेरी बात। यू गॉट माई वर्ड्स भी ले सकते हैं, यू गॉट इट राइट, या इसको ट्रांसलेशन के हिसाब से सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे तो यू गॉट माई पॉइंट, यानी मेरा पॉइंट, मेरा जो नज़रिया था एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूरी तरीके से तुमने एकदम करेक्ट पकड़ा। यू गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला सेंटेंस, मैंने कभी नहीं कहा तुम निकम्मे हो, मैंने कभी नहीं कहा तुम निकम्मे हो। निकम्मे मीन्स होता है यूजलेस, जो काम धाम नहीं करते, बट इंसान को यूजलेस नहीं बोलते, चीज़ों को बोलते। तो वहाँ के इंसानों के लिए हम बोलेंगे आई नेवर सेड दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, आई नेवर सेड दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। जनरली इंसानों को गुड फॉर नथिंग इस्तेमाल करते हैं। उससे जुबान मत लड़ाओ, जुबान लड़ा मीन्स होता है बातचीत करना, ज़्यादा बहस करना। तो डोंट टॉक बैक टू हर, टॉक बैक मीन्स होता है जुबान लड़ाना या बातचीत करना। तो डोंट टॉक बैक टू हर, उससे जुबान मत लड़ाओ। अगला सेंटेंस देखिए, बात बनी नहीं, इट मीन्स कोई मैटर था जिसको आप शॉर्ट आउट करना चाहते थे यानी सुलझाना चाहते थे, वो नहीं बनी, तो आप बोलेंगे द मैटर डिडेंट वर्क आउट, यानी ये जो मामला था वो पूरा नहीं हुआ। वर्क आउट मान होता है काम कंप्लीट करना, तो द मैटर डिडेंट वर्क आउट, इस काम ने, इस चीज़ ने काम नहीं किया, यानी मेरी बात नहीं बनी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, इट मीन्स जो काम कर रहा हूँ वो अभी बीच में ही है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ओवर का इस्तेमाल करते हैं। माई वर्क इज़ नॉट ओवर येट, येट लगाया अभी के लिए, अभी ओवर नहीं हुआ। माई वर्क इज़ नॉट ओवर येट, अभी पूरा नहीं हुआ। घर थोड़ा जल्दी वापस आ जाना, जैसे बोलते हैं ना आज थोड़ा जल्दी आना, कोई काम है तो जहाँ जल्दी वापस आना हो तो कम बैक मीन्स वापस होना। अब थोड़ा जल्दी के लिए अर्लियर इस्तेमाल करते हैं, कम बैक होम अर्लियर या कम बैक होम अ लिटिल अर्लियर। अ लिटिल भी आप लगा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सेंटेंस में। तुम्हें बहुत देर लग गई, अब सपोज आपको कहीं जाना है, बहुत देर लग गई, तो बोला जाएगा यू आर टू लेट, यू आर टू लेट। TOO, टू मीन्स अत्यधिक,
अत्यधिक एक्सेसिव होता है, तो यहाँ लगाती है यू आर टू लेट। ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही सिलेक्टिव थे और मेरे ख्याल से हर एज वर्ग के लोगों को ये सेंटेंस काम पड़ते ही हैं, तो इसलिए लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको बोलना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट्स करके बताइए आपको कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।